आप लोगों को मैंने एक वेरी इम्पोर्टेंट सेकंड वेब और क्या मार्केट बीआर पेज में है और whether is the market investor should the investor should do। ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग को बहुत सारा वीडियोस मैंने रेगुलर बेसिस पे बनाता हूँ, इसमें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। लाइव मार्केट ट्रेडिंग मैंने दिखाता हूँ, हाउ टू मेक प्रॉफिट इन लाइव मार्केट और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। तो ये वीडियो आप लोग तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिए, तो इसमें भी आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। इसमें आप लोग को बहुत ही इसमें जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो लास्ट जो वीडियोस मैंने डाउनलोड किया है, हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सेल levels with Fibonacci level based on daily volatility and gun price time square and accurate buy sell signal with anchored PWAP ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और anchored PWAP और PWAP स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, आप स्टॉक्स में भी मिलने लगा और भी कुछ प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जीरोधा में अभी नहीं मिल सकता है। और मेरा यूट्यूब वीडियो का चैनल पे यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत आप एंजल बुकिंग आस्था ट्रेड एलिस ब्लू आप स्टॉक्स का लिंक दिया है। इसमें आप लोग ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है बहुत ही आसानी से। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है, वो भी आप लोग देख सकता है। तो देखिए मैंने इसमें जो टॉपिक बना, तो ये कोरोना वायरस सेकेंड वेव का बीआर पेज में है मार्केट, क्या करे इन्वेस्टर्स। ठीक है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन का सेकेंड वेव आ गया है ऐसा माना है मेडिकल प्रोफेशनल का। मार्च 2020 स्टार्ट से ही कोरोना वायरस पैंडेमिक के वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर गया है थी। लॉकडाउन के वजह से यूरोप का कई देशों में केसेस काफ़ी कम हुई है। लॉकडाउन की वजह से होने से वाले इकोनॉमिक स्लो डाउन का मैंने ये आप लोग को गूगल ड्राइव में भी लिंक दे दूंगा, वो आप लोग भी पढ़ सकता है। ठीक है, मैंने इधर से आपको तभी दिखा देता हूँ। शायद जून का स्टार्ट के काफ़ी सारे देशों में इकोनॉमी को अनलॉक करने के डिसीजन लिया था, जिसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में भी दिखा था। शेयर मार्केट 4 वीक्स में सबसे गए थे पिछले वीक, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन से सेकेंड वेव का डर सबको था। अनलॉक के वजह से शायद केसेस बढ़ेंगे। और ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, मैंने बहुत टेक्निकल एनालिसिस और भी डाटा एनालिसिस करूँगा। और फिर लॉकडाउन इम्पोज किया जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस ऑलरेडी लग रहा है। 15 जून को इन सब स्पेकुलेशन का रिजल्ट दिखा मार्केट में। सेंसेक्स क्लोज होने तक 740 पॉइंट्स गिर चुका था। निफ्टी 9800 में मार्क था। सबसे ज़्यादा फॉल देखा गया बैंक्स और फिनेंशियल कंपनीज के स्टॉक्स में। एफएमसीजी का मार्केट में, आईटीसी में भी काफ़ी कमी आई गया। ये फॉल कंटिन्यू रहे आने वाले हैं दिनों में। क्या होगा स्टॉक मार्केट का अगर फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया, तो क्या इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है? पूरा वीडियो देखिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर जाने के लिए। तो एंजल बुकिंग देखिए क्या बोलता है। इंडिया में बहुत सारा ऐसा लोग हैं कि शेयर मार्केट में बारे में बहुत कम पता है उनको, मतलब ये आप लोग को देख सकता है। एंजल बुकिंग में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप लोग एंजल बुकिंग के में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आप देख लीजिए। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कम होता दिखा रहा है जून का स्टार्ट में, लेकिन पूरे दुनिया में ही अनलॉक की वजह से केस फिर से बढ़ने लगा है। इसी वजह से कोरोना वायरस का कर्व फ्लैट होता दिख रहा है, वो फिर ग्रोइंग दिख रहा है। ये ही वजह से ही लोगों में और इन्वेस्टर में डर का माहौल है।
तो देखिए ये टोटल केसेस जो दिखा रहा है और इधर टोटल डेथ इसका दिखा रहा है। जापान, कोरिया, हांगकांग इंडिसेस डाउन है, डो जोन्स फ्यूचर्स भी डाउन है। इन देशों में कोरोना काफ़ी कंट्रोल में है, फिर भी ग्लोबल डिमांड का फल वजह से इतना इंडेक्स डाउन है। इंडिया में कोरोना वायरस का केसेस 3.32 लाख है। टोटल नंबर्स का डेटा 10 का मार्क क्रॉस कर रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इंडिया में डेली नंबर ऑफ केसेस हर दिन बढ़ रहा है। पर डे 1000 के आसपास के का ग्रोथ रेट है फिलहाल इंडिया में, और डेली न्यूज़ का 11 का मार्क क्रॉस कर चुका है। ये नंबर ऑफ केसेस पीक नहीं हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड मोस्ट पॉसिबली इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना आने के वजह से सब लोग अंधेरे में है कि इंडिया का कोरोना वायरस का स्टेटस क्या है। 30 शेयर पैक वाले सेंसेक्स 740 पॉइंट गिरा है 15 जून को। निफ्टी 200 पॉइंट गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.15% अप था और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.92% डाउन था। दीपक जिसानी, हेड ऑफ HDFC सिक्योरिटीज रिसर्च ने कहा है कि ये इंडियन मार्केट का बियर रन सेकेंड फेज होने वाला है। उनका मानना यह है कि हर इंडेक्स का बियर रन का 2 हिस्सा होता है। पहला तब होता था निफ्टी 7500 तक ड्रॉप किया था, दूसरा शायद अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो बियर फेज का मतलब वो ये होता है कि मार्केट सस्टेंट फॉल होने वाला है। मार्केट बहुत दिनों से तक शायद नीचे जाएगी। एक प्रभाकर IDBI रिसर्च का हेड भी मानना ये है कि ये बियर रन चल रहा है मार्केट में, और मार्केट में निफ्टी को अगला सपोर्ट मिलेगा 8880 पॉइंट के आसपास। सैम्पो सिक्योरिटीज का जीमित मोदी ने ये कहा है कि मार्केट टेक्निकली वीक फेज में से गुजर रहा है। निफ्टी 50 लास्ट वीक वीकनेस दिखा और इसके वजह से राइज के साथ स्टार होते हुए भी निफ्टी 50 काफ़ी वोलेटाइल रहा है लास्ट वीक और वीकेंड तक नीचे आ गया। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न एनालिसिस के हिसाब से वीकली मार्केट चार्ट के ऊपर बियरिश क्लाउड एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, ये जीवित मोदी मान रहा है। इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्स हिसाब से निफ्टी का वीक होल्डिंग पॉइंट 9700 अगर इसके भी नीचे आ गया है ब्रेकडाउन ट्रिगर हो सकता है। निफ्टी वीकेंड 9500 तक टच कर सकता है, और अगर मार्केट 10,000 के ऊपर ट्रेड कर पाए तो वीकेंड में 10,250 या इवन 10,400 भी आ जा सकता है। लेकिन इसके लिए अगले 2 दिन मार्केट का पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स क्या करें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या देख के शेयर्स ले। बिजनेस खुद इस टेंशन में है कि लॉकडाउन खोलने के बाद भी कोई ज़्यादा डिमांड जनरेट नहीं हुआ है, जिसका बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना इन्फेक्शन का वापस आना। इसीलिए लोग पैसे को इमरजेंसी के लिए सेव करते रहा है। गवर्नमेंट स्टिमुलस ने भी लोगों के साथ में कैश देने के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है ऐसा रूमर्स है कि लॉकडाउन शायद फिर से चालू हो जाए। तमिलनाडु ने लॉकडाउन को फिर से लगाने का अनाउंसमेंट किया है 15 जून इवनिंग। ऐसा अगर बाकी स्टेट्स में भी कर रहे FMCG गुड्स, ट्रैवल इंडस्ट्री, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स के ऊपर खतरा बना रहेगा। 15 जून के ट्रेड में भी इंडेक्स को नीचे लाने बड़ा हाथ था बैंक का। इंडसइंड, एक्सिस, ICICI, SBI सब ने बड़ा लॉस 3% गिरा है। सबका मानना है बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का शेयर्स को अभी नहीं खरीदना ही बेटर होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बैंक्स के लोन मोरेटोरियम को लेकर कोई
क्लैरिटी नहीं आई है फिलहाल, और अगर कोरोना के सेकेंड वेव आया तो शायद लोन मोरेटोरियम और बढ़ेगा, फिर बैंक सिस्टम का हाल और भी खराब हो सकता है। आईडीबी रिसर्च कैपिटल के हेड AK प्रभाकर के हिसाब से NBFC के लिए बहुत सैड न्यूज़ आगे आने वाली है। कुछ NBFC शायद रीओपन ही नहीं ना कर पाए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 5-6 महीने लग सकता है पूरा पिक्चर क्लियर होने में, लेकिन बात तय है मार्केट में पैसा लगाना है तो गिने चुने स्टॉक्स पर ही लगाना सही होगा। फार्मा कंपनीज ने सबसे ज़्यादा गेन किया है लास्ट 30 डेज में। पावर कंपनीज और टेक कंपनीज को भी आप देख सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन बैंक्स और NBFC जैसे कंपनीज का स्टॉक्स अगर आपके पास है तो शायद आपको पेशेंस के साथ डील करना होगा और सही मौके को देखना पड़ेगा सेल करने के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी इस चार्ट को भी पहले एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी को जब एनालिसिस करता हूँ तो उसमें भी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ कि चार्ट का एनालिसिस करके भी आप लोगों को दिखाया था। तो देखिए ये जो 2010 का जो इसका बियर फेस था, ठीक है, सॉरी 2008 से, तो इधर से देखिए, इधर से इसका जो फॉल हुआ था उसके बाद ये 5 वेव में, ये इलियोडेड का 5 होता है, ये देखिए 1 वेव 1 इसका छोटा होता है, वेव 2 जो करेक्शन वेव आता है इसका वेव 2, ठीक है। इसके बाद वेव 3 ये फिर से ये बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद वेव 4 इसका और वेव 5 इस सबसे बड़ा होता है। तो ऐसा ही हुआ है, तो वो क्लियरली दिख रहा है मंथली चार्ट में इंडेक्स का। तो इसके बाद इसका करेक्शन वेव ये आया है, ये टेक्निकली भी ऐसा होता है कि मार्केट गिरने का चांस है। वेव ए आया है, इसके बाद वेव बी का कितना दूर जा सकता है, हो सकता है 10,500 तक ये जा सकता है या नहीं भी जा सकता है, ऑलरेडी बिहार में जा चुका है, लेकिन उसके बाद इसका गिरना ही पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इसका जब गिरेगा तो ऑलरेडी ये जो जितना पॉइंट इधर से गिरा था, इधर से जितना पॉइंट गिरा था लगभग 5,000 का पॉइंट का, तो उतना ही गिरेगा। अभी जिधर से मार्केट सोच लीजिए 10,300 या 10,400 तक गया है या 10,500 तक फिर से जा सकता है, तो उसके बाद फिर से ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी हो रहता है। तो फंडामेंटल रीजंस भी आप लोग को, तो कोरोना वायरस का सेकंड वेव जो लॉकडाउन का वजह से ये आप लोग को जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया और जो बोला है कि कोरोना वायरस जो अनलॉक का वजह से ये बहुत सारा केसेस बढ़ रहा है, तो इसमें से इसके लिए भी और भी एक रीजन है कोरोना वायरस का के वजह से, ठीक है। तो एक रीजन है। तो और इसके बाद जो अनलॉक किया गया है और स्टिमुलस जो कॉर्पोरेट हाउस को दिया गया है, तो इसमें देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, सभी को ऑनलाइन मतलब एम्प्लॉयमेंट अभी मिलना मुश्किल है। जो मतलब कंपनी सा ये प्रोडक्शन इतना दिन लॉकडाउन था, तो इसके बाद इसका मतलब फुल कैपेसिटी में प्रोडक्शन आने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, उसके बाद उसको प्रॉफिट करना है, तो वो बहुत ही दूर का बात है। तो और कोरोना वायरस के वजह से ये और भी लॉकडाउन का भी डर हो सकता है। और इसमें देखिए इधर NSDL मतलब FII का जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी आप लोग को सामने लाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें से नेट इन्वेस्टमेंट इसमें जो 31 मई तक इसका जो नेट इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, -2794 करोड़, और डेब्ट में इसका है 4095 और इसमें इसका जो टोटल है, आप लोग इसका टोटल कॉलम देख सकता है। टोटल कॉलम इसका जो है ये कितना नेगेटिव है, कितना बड़ा फिगर है, आप लोग देख सकता है। तो इसका एक रीजन होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट का जो US एम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है, तो देखिए इसमें ये भी ऑलरेडी बहुत ही गिर चुका है। पहले ये बोला था कि 8% का इसका अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा,
मतलब बाई एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट कंटिन्यू डिक्लाइन शार्पली। तो इसके बाद ये 5% कर दिया, ये 3% कॉन्ट्रैक्शन भी ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और टोटल ग्लोबल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जीडीपी का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें ये देखिए करेंट फोरकास्ट सजेस्ट दैट कोरोना वायरस ग्लोबल रिसेशन विल बी डीपेस्ट सिंस वर्ल्ड वार 2। मतलब ये प्राय ऑलमोस्ट 100 साल में एक मतलब जितना सा रिसेशन हुआ था तो वो आने वाला है। तो इतना 100 साल में ये जो तो मार्केट कैसे ये ग्रो करेगा आप लोग समझ सकता है। World War II since World War II with the largest fraction of economies experienced declines in per capita output since 1870। तो output of emerging market and developing economies is expected to contract on 2000 first time in last at least 60 years। तो आप लोग समझ सकता है कि इसमें क्या मतलब इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है। तो ग्लोबल एक्सपेंस 14 ये सब आप लोग देख सकते हैं। ग्लोबल पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ नेशनल रिसेशन 1870। ठीक है, तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं ये कैसे ये सरफेस कॉन्ट्रैक्शन इन मल्टीपल मेजर्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है इंडेक्स का ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो इधर 2020 में आप लोग देख सकता है ये कैसे ये शार्पली डिक्लाइन करेगा। तो ये वर्ल्ड का बात होता है तो इंडिया का तो इसका और भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा, असर आएगा। तो पर कैपिटा इनकम आप लोग देख सकता है ये ऑलमोस्ट 5.3% कॉन्ट्रैक्शन इसमें आ सकता है। तो इसका आप लोग इसको इसी का वजह से मैंने ये वीडियो बना है कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट सेकेंड फेज में मतलब बीआर फेज में भी है और कोरोना वायरस सेकेंड फेज में है, सेकेंड वेव इसका चालू है। और तो इन्वेस्टर्स को ये सबसे थोड़ा सा सावधानी में इन्वेस्ट करना है। बैंकिंग और एनबीएफसी में इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। फार्मा आईटी सेक्टर में बहुत सावधानी में देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।